हेलो एवरीवन, टुडे विल बी सॉल्विंग बिहार की राज्य व्यवस्था और ये प्रैक्टिस सेट 4 है। अगर आपने बाकी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए तो प्लीज़ उसे सॉल्व कर लें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, महाधिवक्ता का पारिश्रमिक कौन निर्धारित करता है? संसद, विधानमंडल, राज्यपाल या फिर विधानसभा? द राइट आंसर इज राज्यपाल पारिश्रमिक निर्धारित करते हैं महाधिवक्ता की। क्वेश्चन नंबर 2, महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सत्य है? तो ये सभी सत्य हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त पद पर आसीन रह सकता है जब तक वो चाहें। ऑप्शन 2, महाधिवक्ता का मुख्य कार्य विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना है। ऑप्शन 3, महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। तो ये सारे ऑप्शंस महाधिवक्ता के संदर्भ में सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महाधिवक्ता को राज्यसभा में बोलने तथा उसके कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 70, 160, 177 या फिर अनुच्छेद 180? द राइट आंसर इज अनुच्छेद 177 के अनुसार उसे मत देने का अधिकार नहीं है महाधिवक्ता को। क्वेश्चन नंबर 4, स्थानीय प्रशासन का तात्पर्य किन प्रशासन क्षेत्रों से है? पहला नगर निगम, दूसरा नगर पालिका या तीसरा पंचायती राज संगठन या फिर सभी? तो ये तीनों आते हैं इसमें, सभी। क्वेश्चन नंबर 5, नगरीय शासन का शीर्ष निकाय कौन सा है? नगर निगम, महानगर निगम, नगर पालिका या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज महानगर निगम। क्वेश्चन नंबर 6, महानगर निगम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा? द राइट आंसर इज राज्य सरकार के द्वारा महानगर निगम की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, महानगर निगम स्थापित करने के लिए उसकी न्यूनतम आबादी कितनी निर्धारित की गई है? महानगर निगम के लिए 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख से ऊपर यह निर्धारित नहीं की गई है? द राइट आंसर इज 20 लाख के ऊपर को महानगर निगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नगर निगम स्थापित करने के लिए उसकी आबादी कितनी निर्धारित की गई है? 20 लाख से ऊपर, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख से कम किंतु 10 लाख से ऊपर? अगर इस तरह की जनसंख्या रहती है, ऑप्शन नंबर 4, 20 लाख से कम किंतु 10 लाख से ऊपर को नगर निगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किन नगरों में नगरपालिका स्थापित की जाती है? पहला है जिसकी आबादी 5 लाख हो, दूसरा आबादी 10 लाख से कम और 5 लाख से अधिक हो, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? किन नगरों को नगरपालिका कहते हैं स्थापित की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, आबादी 10 लाख से कम और 5 लाख से अधिक हो। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10, शहरी स्वायत्त शासन की संस्थाओं को किस नाम से जाना जाता है? नगरपालिका, नगर निगम, महानगर निगम या इनमें से कोई नहीं? तो शहरी शासन को कहते हैं नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए नगर पालिका गठित करना अनिवार्य कर दिया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 243 था, 243 का, 243 खा या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 243 था। क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रों के लिए नगरपालिका गठित करना आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन है जिसकी आबादी निर्धारित नहीं की गई हो या औद्योगिक क्षेत्रों का, तीसरा जिस पर क्षेत्र के संसद ने गोद ले लिया हो, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नगरपालिका गठित करना आवश्यक नहीं है, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, नगर पालिका मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 1 इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज नगर पालिका 3 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 30 वर्ष? इसका करेक्ट आंसर है 21 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, नगर पालिका के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सत्य है? तो ये सभी सत्य हैं। पहला, नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन मंडल विधानमंडल द्वारा उपबंधित रीति से होती है।
दलित आदिवासियों के लिए उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन 3, नगर पालिकाओं के सदस्य साधारणतः प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होते हैं। तो ये सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, नगर निगम में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं? महिलाओं के लिए 30%, 35%, 40% या फिर 50%? द राइट आंसर इज 50%। क्वेश्चन नंबर 17, नगर पालिका में अति पिछड़े वर्ग के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? अति पिछड़ों के लिए 20, 25, 35 या फिर 15? इसका सही आंसर है 20%। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, नगर पालिका के अध्यक्ष के पद का आरक्षण किस प्रकार होगा, यह कौन तय करता है? विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या फिर चुनाव आयोग? इसका सही आंसर है विधानमंडल ये तय करता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, नगर पालिका की अवधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी अवधि कब से कब तक होगी? पहला कहता है पहले अधिवेशन की तारीख से 4 वर्ष। ऑप्शन 2, पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष। ऑप्शन 3, पहले अधिवेशन की तारीख से 6 वर्ष। द लास्ट, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष, जब अधिवेशन हो ना कि इलेक्शन हो। क्वेश्चन नंबर 20, यदि नगर पालिका विघटित कर दी जाती है तो निर्वाचन विघटित की तारीख से कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? 6 माह, 3 माह, 9 माह या सिर्फ 2 माह? इसका आंसर है 6 महीने में इलेक्शन हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, नगर पालिका विघटन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये दोनों सत्य हैं। पहला कहता है 5 वर्ष की पूरी अवधि की समाप्ति के पहले विघटित नगर पालिका जब पुनर्गठित की जाती है तो वह अवशिष्ट अवधि के लिए ही होगी, तो बचे हुए टाइम के लिए। ऑप्शन 2, यदि शेष अवधि 6 माह से कम है तो निर्वाचन आवश्यक नहीं है। तो ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान दी जाती है? ऑप्शन 1, केंद्र की संचित निधि से। ऑप्शन 2, राज्य की संचित निधि से। या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 47वां संविधान संशोधन या 84वां संविधान संशोधन? कहता है संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? तो इसका करेक्ट आंसर है 47वां संविधान संशोधन के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, बिहार सरकार ने किस वर्ष नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नगर पालिकाओं की स्थापना की है? 1922, 1912, 1916 या 1936? इसका करेक्ट आंसर है 1922 में। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस है, बिहार सरकार ने क्वेश्चन नंबर 25 कहता है महापौर या मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 1 वर्ष? राइट आंसर इज महापौर या मेयर का कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने बाकी के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वॉच। थैंक यू।